अच्छा दीदी, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बस अच्छा अच्छा करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, हमने तो इतना अच्छा किया पर हमारे साथ इतना बुरा हुआ। तो ये वहां ये पे तो कैसे कार्मिक अकाउंट उनका काम करता है? देखिए, अच्छा या बुरा मैं समझती हूँ कि जिस समय आप कुछ भी अच्छा करते हो उसका तुरंत फल मिलता है। मैं अगर किसी को कुछ देती हूँ, अगर कुछ लेने की नियत से देती हूँ, बिकॉज जब आप कर्म करते हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। वो अलग बात है, कर्म का फल मिलता है, ये पक्का है। लेकिन जब आप कर्म करते हो तो किस भाव से करते हो, किस भान से करते हो। अगर आप प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हो, इच्छा जुड़ गई आपकी कर्म के साथ, तो वहीं आपका जो कर्म रूपी बीज जो है वो खंडित हो गया। जो आप कर रहे हो जो उसका आप फल कर रहे हो उसका फल जो है जितना मिलना चाहिए उतना फल नहीं नहीं मिल रहा। मिला। फिर आपकी भावना कैसी है? आप निमित्त भाव से कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं सेवा भाव से कर रहे हैं। हम्म। जब आप सेवा कर रहे हो तो सेवा के अंदर कुछ इच्छा नहीं होती, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना सामने वाले का कुछ इच्छा चाहिए। सेवा तो देने के लिए होती है, सेवा लेने के लिए नहीं होती। और अब मिलता है ये पक्का है, व्यक्ति नहीं देगा तो भगवान देगा। आपके कर्म लौटकर आपके पास आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। लेकिन जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं वो कर्म की प्योरिटी डिपेंड्स करता है। कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर प्योर इंटेंशंस बहुत जरूरी होती है। अगर आप बिल्कुल, जैसे मैं आपसे यहाँ पर आई हूँ तो सेवा भाव है, तो जिनके लिए कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा, जिसके साथ मिल रहे हैं उसको भी फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरी कुछ और नियत है ना, इससे कुछ और फायदा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, तो फिर ना मुझे फायदा होने वाला है ना किसी और को फायदा होने वाला है। इनफैक्ट ये जो कॉन्शियसनेस है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने लाइक्स नहीं आए, यही चीज खाती रहेगी तो आप ये सोचोगे मैंने तो अच्छा किया था। मैंने तो अच्छी रील एक्चुअली में बनाई उसे थी पर वो खराब व्यूज नहीं करने आए। वाले मेरी अपनी नियत है। मैंने जिस भाव से किया सेवा या कोई भी काम, हम आए इस दुनिया में सेवा के लिए। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, जो आत्मा में गुण है, जो आत्मा में शक्तियां हैं, जो आत्मा में ज्ञान है, जो कुछ भी उसमें समाहित है, जो भी खजाने हैं भगवान ने जिसे दिए हैं, शांति है, सुख है, आनंद है। जब मैं कर्मेंद्रियों का आधार लेती हूँ तो मैं आपके कांटेक्ट में आई तो जिसके भी संबंध और संपर्क में आती हूँ मेरी वही एनर्जी ट्रांसमिट होती है आप तक, वाइब्रेशंस की फॉर्म में या कर्मा की फॉर्म के अंदर, चाहे ये साउंड वेव्स की फॉर्म में, चाहे माइंड वेव्स की फॉर्म में। कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मैं जानती हूँ। मुझे उसकी क्वालिटी जो है उसे पावरफुल बनाना है, अच्छा बनाना है। जो मैं हूँ वही रहूं, जो मैं नहीं हूँ वो ना बनने की कोशिश करूं। जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, मैं तो ये हूँ। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।